हिंदू विश्वास का मूल आधार यह है कि वेदों में सभी ज्ञान का स्रोत है, भौतिक या आध्यात्मिक। हालांकि पिछले 100 वर्षों में यह विश्वास आधुनिक विज्ञान द्वारा दावा किए गए अग्रिमों के कारण जांच के दायरे में आ गया है। वैदिक विशेषज्ञों का एक पूरा समूह यह साबित करने के लिए खड़ा हुआ है कि वेदों में प्रारंभिक मानव सिद्धांत हैं और आधुनिक खोजों के अनुकूल नहीं हैं। इनमें मैक्स मुलर, ग्रिफिथ एट अल जैसे पश्चिमी इंडोलॉजिस्ट्स द्वारा वेदों पर टिप्पणियों से प्रेरित कम्युनिस्ट इतिहासकार और बुद्धिजीवियों की एक नई नस्ल शामिल है, जो सभी शोधों को इस धारणा के साथ शुरू करते हैं कि पुराना मतलब दोषपूर्ण है। हालांकि धार्मिक विपणन के आधुनिक युग में एक और समूह सामने आया है जो वेदों में वैज्ञानिक त्रुटियों की खोज के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यह वह समूह है जो चाहता है कि 800 मिलियन हिंदू वेदों और उनके धर्म में विश्वास खो दें, और जो वे मानते हैं वह ईश्वर का अंतिम संदेश है। हाँ, मैं इस्लामी और ईसाई प्रचारकों की बात कर रहा हूं। जबकि प्रचारकों के ये दोनों समूह दुनिया में हर किसी को अपनी अपनी पवित्र पुस्तकों का अनुयायी बनाने की दृष्टि से प्रेरित हैं, कुरान के कट्टरपंथियों के लिए स्थिति और भी निराशाजनक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लामी प्रचारकों के एक बड़े हिस्से का मानना है कि यीशु फिर से दुनिया के अंत की ओर आएंगे, जिसके बाद वे हमेशा के लिए स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, और यीशु के आने का एक महत्वपूर्ण चिन्ह भारत की विजय है। मैं इस अंधविश्वास का मूल स्रोत नहीं जानता, लेकिन यह आज भी अधिकांश इस्लामी प्रचारकों के लिए प्राथमिक प्रेरक बना हुआ है। इस प्रकार समय समय पर हम वेदों में वैज्ञानिक त्रुटियों के संदर्भ देखते थे। विशिष्ट पैटर्न कुछ मंत्र का अंग्रेजी अनुवाद होगा, जिसके बाद वेद मंत्र का संदर्भ होगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी छप्पटी है। यजुर्वेद 32.8 अक्सर संदर्भ और अंग्रेजी अनुवाद दोनों ही इन कार्यों के लेखकों के लिए जाने माने स्रोतों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये वेदों की प्रासंगिकता पर बहुत भ्रम और संदेह पैदा करते हैं। हालांकि मैं वेदों पर अपनी व्यक्तिगत आस्था को थोपने से कतराता हूँ, लेकिन मैं वेदों के कुछ अंश प्रदान करना चाहता हूँ जो उनके भीतर छिपी गहरी वैज्ञानिक अवधारणाओं का सुराग प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से हजारों वर्षों की गुलामी, बर्बर लोगों द्वारा हमारे विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को जलाने और फिर पहले अस्तित्व के मुद्दों से निपटने की मांग के कारण वैदिक विज्ञानों को फिर से खोजने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। हालांकि इस पुनर्खोज को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सुराग मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे सुरागों के कुछ संक्षिप्त अंश प्रदान करूंगा। ध्यान देने वाली बात, वेद प्रकृति में हठधर्मी नहीं हैं और शाश्वत सत्यों से युक्त हैं। हमें चम्मच से खिलाने की कोशिश न करें। इस प्रकार वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान के बीज होंगे और मनुष्य को और खोज करने का आग्रह करेंगे, क्योंकि वैदिक ढांचे में हमारे प्रयास ही हमें आनंद प्रदान कर सकते हैं। पृथ्वी की गति, ऋग्वेद 10, 22, 14। यह पृथ्वी बिना हाथ पांव के है, फिर भी चलती है। पृथ्वी के ऊपर की सभी वस्तुएं भी इसके साथ चलती हैं। यह सूर्य के चारों ओर घूमता है। इस मंत्र मेंक्षा, पृथ्वी, निगंतु 1.1 देखें। अहस्ता, हाथों के बिना। आपादे, जिसके पैर न हो, वर्धात, आगे बढ़ता है। शुष्णमपरी, सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणी, परिक्रमा करता है। ऋग्वेद 10, 149, 1। सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को आकर्षण के माध्यम से बांध दिया है और उन्हें अपने चारों ओर घुमाता है, जैसे कि एक प्रशिक्षक नए प्रशिक्षित घोड़ों को अपनी लगाम पकड़कर अपने चारों ओर घुमाता है। इस मंत्र में सविता, सूर्य, यंत्रय, लगाम लगाकर, पृथ्वीवीम, पृथ्वी, आरामनाथ, बंधन, द्यम अंधहत, अन्य ग्रह भी आकाश में, अटूरते, अटूट, बद्धम, धारण करता है। अश्वम इव आदुक्षात, घोड़ों के समान, गुरुत्वाकर्षण बल। ऋग्वेद 8, 12, 28। हे इंद्र, गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण प्रकाश और गति के गुणों से युक्त अपनी पराक्रमी किरणों को प्रक्षेपित करके अपनी आकर्षण शक्ति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को क्रम में रखें। ऋग्वेद 1, 6, 5 और ऋग्वेद 8, 12, 30। हे भगवान, आपने इस सूर्य को बनाया है। आपके पास अनंत शक्ति है। आप सूर्य आदि लोकों को धारण करके अपनी आकर्षण शक्ति से उन्हें स्थिर कर रहे हैं। यजुर्वेद 33.43। सूर्य आकर्षण बल से पृथ्वी जैसे नश्वर शरीरों को अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में अपनी ही कक्षा में गति करता है। ऋग्वेद 1, 35.9।
सूर्य अपनी कक्षा में चलता है, लेकिन पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों को इस तरह से पकड़ता है कि वे आकर्षण बल से एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ऋग्वेद 164.13। सूर्य अपनी कक्षा में चलता है जो स्वयं गतिमान है। पृथ्वी तथा अन्य पिंड आकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि सूर्य उनसे भारी है। अथर्ववेद 4:11-1। सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को धारण किया है। ऋग्वेद 164.13। सूर्य अपनी कक्षा में चलता है जो स्वयं गतिमान है। पृथ्वी तथा अन्य पिंड आकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि सूर्य उनसे भारी है। अथर्ववेद 4:11-1। सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को धारण किया है। चंद्रमा का प्रकाश। ऋग्वेद 184.15। गतिमान चंद्रमा हमेशा सूर्य से प्रकाश की किरण प्राप्त करता है। ऋग्वेद 10:85.9। चंद्रमा ने शादी करने का फैसला किया। दिन और रात इसकी शादी में शामिल हुए और सूर्य ने अपनी पुत्री सूर्य किरण चंद्रमा को भेंट की। ग्रहण। ऋग्वेद 5:40.5। हे सूर्य, जिसे आपने अपना प्रकाश चंद्रमा भेंट किया है, जब आप उसके द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं तो पृथ्वी अचानक अंधेरे से भयभीत हो जाती है। जहाजों और हवाई जहाजों के निर्माण का विज्ञान। स्वामी दयानंद ने अपने वैदिक भाष्य और वेदों के परिचय में इनके बारे में विस्तृत मंत्र दिए हैं। 1876। IISc के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि दयानंद द्वारा सुझाई गई हवाई जहाज की प्रणाली व्यवहार्य है। स्वामी दयानंद की मृत्यु के 20 साल बाद पहला मानवयुक्त विमान बनाया गया था। छंदों का यहां अंग्रेजी में अनुवाद करना मुश्किल है, लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि स्वामी दयानंद द्वारा वेदों का परिचय की समीक्षा करें या निम्नलिखित मंत्रों की व्याख्या करें। ऋग्वेद 116.3:1, 116.4, 10, 62.1, 1, 116.5, 1.116, 6:1, 34.21, 34.71, 48.8 आदि। टेलीग्राफी विज्ञान। ऋग्वेद 119.10। द्विध्रुवीय बलों अश्विन की सहायता से आपको बिजली के अच्छे कंडक्टर से बने टेलीग्राफिक उपकरण का उपयोग करना चाहिए। यह कुशल सैन्य अभियानों के लिए जरूरी है, लेकिन सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि सनातन धर्म एक के समान है, अमूल्य रत्नों से भरा असीम सागर। आप जितना गहरा गोता लगाते हैं, उतना ही अधिक खजाना पाते हैं। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, और एक और बात के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल फैक्ट डिक्टेड पर 100 सब्सक्राइबर्स का परिवार बनाने में सहायता की है। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी सहयोग करते रहे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी, और हां, कमेंट में वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं। जय सनातन धर्म।